Beta, welcome to Biology Crash Course 2.0, and it is for class 10 PSC board who are going to prepare for 2025 board examination. So, without wasting time, let's start with the questions. Beta, so first question is, how do Mendel's experiment show that a gene may be dominant or recessive? So, first of all, it is Krieger John Mendel. बेटा प्लीज मेक श्योर दैट इस सीरीज में मैं पूरे का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगा. अगर आपको पूरे का पूरा चैप्टर समझना तो आप मेन वीडियोस में जाइए. इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. सो नो सी बेटा, सो हम सबको पता है कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने एक लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो एक जीन के दो लीन्स होते हैं, है ना. सो एलील्स of genes can be of two types. One is dominant, other is recessive. अब बेटा dominant allele कौन सा होगा? Now let us come to dominant allele, which express, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है in both homozygous और heterozygous pair. For example, TT and TT, इन दोनों में प्लांट क्या होगा? टोल होगा. अब बेटा इस चीज को थोड़ा सा समझो. अब सपोज करो कि दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है. सो इन दोनों में से किसकी चलेगी? अगर ये दोनों इकल्ले अकेले हैं, किसकी चलेगी? बड़े वाले की चलेगी. अब सपोज करो दो बच्चे हैं, दोनों ही बड़े हैं, किनकी चलेगी? जो बड़ा, दोनों ही बड़े हैं, दोनों बड़े बड़े बच्चों की चलेगी, इजंट इट? सो इधर भी बड़े बच्चे की चली, इधर भी बड़े बच्चे की चली. ठीक है. सो सो जी क्या हो गया? ये टोन, यानी कि दोनों की जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक प्लांट था, उसके पास टी और टी का पेयर है, बड़ा टी और छोटा टी. बड़े टी का क्या मतलब होता है कि प्लांट लंबा होगा. छोटे टी का क्या मतलब होता है? प्लांट डिवोर्फ होगा. पर अगर बड़ा टी आ गया तो वो छोटे टी की बात को मानने नहीं देगा, तो प्लांट कैसा होगा? टोल होगा. अगर दो बड़े टी हैं तो प्लांट ऑलरेडी टोल है ही. ओके. सो अब रिसेसिव एलील क्या है? विच एक्सप्रेस only in homozygous pair. For example, TT. बेटा अब दो छोटे बच्चे हैं. अगर दो छोटे बच्चे हैं तभी इन छोटे बच्चों की बात जो है वो मानी जाएगी. उन्होंने कहा हमने खेलना है, वो खेल लेंगे. उन्होंने कहा हमने लड़ना है, वो लड़ लेंगे. अगर कोई बड़ा होगा तो उनकी बात चलने वाली नहीं है. ठीक है, ये तो हमें पता है. लेकिन मेंडल ने ये शो कैसे किया? सो मेंडल ने क्या किया था? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था. कैसा एक्सपेरिमेंट? उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था. किसके ऊपर? ऑन पी प्लांट. पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा? सो पी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है पाइसम स्टाइवम. ठीक है. सो उसने क्या किया? उसने एक मेल प्लांट लिया, एक फीमेल प्लांट लिया. जो मेल प्लांट लिया वो उसने ले लिया टॉल. ठीक है जी. जो उसने लिया फीमेल प्लांट, उसने ले लिया डिवार्फ. ठीक है. और उसने कहा कि ये पेरेंट्स. ठीक है जी. अब इसका क्या होगा? उसने गैमीटो इनका क्रॉस करवाया. तो पहले क्या किया, फिर क्या होगा? क्रॉस का पहला स्टेप गैमीटो जेनेसिस. सो गैमीट्स बनेंगी. यहाँ पे गैमीट बन गई दो. एक बन गया बड़ा टी, एक बन गया बड़ा टी. इधर भी एक छोटा टी, एक छोटा टी. ठीक है. सो दो गैमीट्स बनेंगी, इजंट इट? ओके. सो मियोसिस होता है, हमें पता है कि गैमीटोजेनेसिस के टाइम में कौन सा प्रोसेस चलता है? मियोसिस. ओके. उसने इसके बाद में क्या किया? सो
इनके बच्चे पैदा होंगे, F1 जनरेशन आएगी, उसको उसने कह दिया F1 जनरेशन है। तो कैसे आएंगे? ये मेल वाले की गैमीट थी, ये फीमेल वाले की गैमीट थी, ठीक है। सो उसने इधर ले लिया मेल वाला, इधर ले लिया फीमेल वाला। अब उसने देखा कि बच्चे कैसे बन रहे। सो व्हाट ही नोटिस्ड, यहाँ पे आएगा टी टी, मल्टीप्लाई करो टी टी, यहाँ पे टी एंड टी, टी एंड टी, और सारे के सारे प्लांट जो थे वो टोल थे। सारे के सारे प्लांट कैसे हुए? टोल हुए। अब वो सोच रहा था फीमेल जो थी वो ड्वार्फ थी, इजंट इट? जो फीमेल थी वो ड्वार्फ थी, जो मेल था वो टोल था, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए वो सारे के सारे टोल हुए। अब उसने इनके जीन्स को चेक करने के लिए क्या किया, उसने इनकी सेल्फिंग करवा दी, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए उनको आपस में मेट करवा दिया। सुनो, उसने इसकी क्या करवा दी? सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग को उसने कहा कि ये F2 जनरेशन है। सो उसने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, तो क्या 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 मीट आएंगी? टी 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 टी। अब जो बच्चे पैदा हुए, सो उसमें क्या देखा गया? ई टी 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 टी। सो ये वाला बच्चा टोल था, ये वाला भी टोल होगा क्योंकि एक बड़ा टी है। ये वाला था जो, वो क्या था? ड्वार्फ था। क्या था? ड्वार्फ था, यानी कि छोटा बच्चा था। ये एक ड्वार्फ आ गया, ये टोल ही रहा, ये भी टोल ही रहा। सो उसने कहा कि जो टोल बच्चे हैं उनकी रेशियो क्या है? 3:1। टोल 3 है, एक जो है वो छोटा बच्चा है। तो इससे प्रूफ हो गया कि चाहे इसमें, जैसे कि ये था, इसमें एक बड़ा टी था, एक छोटा टी भी था, लेकिन टी क्या है? डोमिनेंट, डोमिनेट कर रहा है। सो उसके एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हुआ कि एक जो एलील है वो डोमिनेंट है, एंड एक एलील जो कि होमोजाइगस पेयर में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है? डिवोर्फ है। सो आपने एक लाइन लिख लेनी है। सो देयरफॉर हिज एक्सपेरिमेंट shows that in spite of TET, plant is tall, therefore T is dominant and small t is recessive. ठीक है बेटा, recessive allele. So this is all about your first answer. So आप देख सकते हो ये उसी एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है। सबसे पहले उसने बड़े प्लांट को छोटे प्लांट को मेट करवाया, उनके बच्चे हुए, सभी के सभी क्या थे? टी 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 टी, सभी के सभी बड़े पैदा हुए। फिर उसने उनकी सेल्फिंग करवा दी, जो बच्चे पैदा हुए उनमें से 3 बड़े थे एंड एक जो था छोटा था। सो फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। सो नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? सो बेटा देखो, आपने ये टाटा सोल्ट का सभी के घर पे होगा। सो यहाँ पे एक नीचे लिखा होता है आयोडीन गारंटी। सो आयोडाइज्ड सोल्ट ही हमें डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि यूज करो? सो देखो, होता क्या है, ये जो आयोडीन होता है ना, ये जरूरी है, इज असेंशियल फॉर फॉर्मेशन और सिंथेसिस। ये एक हार्मोन को बनाने में मदद करता है, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सी ग्लैंड बनाती है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, है ना।
सो अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या होगा? तो इफ आयोडीन इज डेफिशिएंट इन वंस डाइट, अगर आयोडीन नहीं होगा किसी की डाइट में तो क्या होगा? नो थायरोक्सिन, कोई थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। सो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा मेटाबॉलिज्म एंड एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी जो नेक होती है बंदे की, वो स्वेल कर जाती है। नेक स्वेल्स अप। उस डिजीज का नाम है कॉल्ड एज गोइटर। ठीक है जी। सो डिक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा फैट का, प्रोटीन का एंड कार्ब का, एंड नंबर 2 पे गोइटर वाली कंडीशन जो है वो आ जाएगी। सो इसलिए देयरफॉर आयोडाइज्ड salt is advised। ठीक है जी। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, what are two problems which are caused by non biodegradable waste? सो नंबर 3, सो बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है जो कि सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसको डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। सो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो नंबर 1, ये देखो आप देख ही रहे हो, पोल्यूशन। सो पोल्यूशन कैसा भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉइल भी हो सकता है। ओके। नंबर 2, इससे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। डिजीजेस, सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता ही है रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। नंबर 3, बेटा इससे और क्या हो सकता है? आपको पता है बायोमैग्निफिकेशन हो सकती है, ये इकट्ठा होता रहता है और फूड चेन में बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है जी। सो बहुत सारी नुकसान जो है इससे हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हाउ इज वेरिएशन हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज? सो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा जब भी वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1, वेरिएशंस आर। सो बेटा पहले वेरिएशन होता क्या है समझ लो जस्ट थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स हैं और आप, आपके मम्मी है, आपके पापा हैं और आप। बेटा आपने बिल्कुल तो अपने मम्मी पापा पे नहीं ना, थोड़ी थोड़ी तो डिफरेंस आएंगे। तो जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। ये वेरिएशन होती क्यों है? क्योंकि डीएनए कॉपिंग जो होती है, बिकॉज जो डीएनए कॉपी होती है जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे होती है, डीएनए कॉपी ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस। वो केमिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस में एरर हो सकती है, गलती हो सकती है, एंड इज नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आ जाती है। और ये जो वेरिएशंस होती है ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आती है, ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो गैमेटोजेनेसिस होता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे तो गैमेटोजेनेसिस ही नहीं होता। सो दैट्स व्हाई। ओके। सो वेरिएशंस अब हो है क्या, अब हमने पता कर लिया वेरिएशंस आई कैसे। अब वेरिएशंस के बारे में कि काम क्या करती है वेरिएशंस। नंबर 1, वेरिएशंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन को ना स्टेबल करके रखती हैं।
ठीक है। नंबर 2, सपोज करो कि ऐसा हो जाए कि सारे के सारे लोग गोरे ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो स्टेबल नहीं रहेगी ना पॉपुलेशन, तो स्टेबल करके रखती है, कुछ काले पैदा हो गए, कुछ गोरे पैदा हो गए, कुछ ऐसा हो गया, कुछ मेल हो गए, कुछ फीमेल हो गए, सो इट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है। नंबर 2, इट प्रमोट सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन चेंजिंग environment conditions। सो बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 3, वेरिएशन एक्ट एज फुट स्टेप फॉर इवोल्यूशन। अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिए तो आपके जो समझ लो कि नंबर जो है पूरे ही है। अगर उसने कहा है कि एग्जाम्पल दो, तो आप एक एग्जाम्पल लिख दो। अब जैसे इसने नहीं पूछा कि एग्जाम्पल दो, तो आप अगर इतना ही लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब पहले हम मंकी थे, थोड़ी वेरिएशन आई, थोड़ा ऐसा हो गया। पहले 4 पाँव पे चलते थे, फिर 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया, फिर बिल्कुल खड़ा हो गया। फिर देखो थोड़ी और चेंज आए और फिर हम मैन बन गए। सो ये किसकी बदौलत है? वेरिएशन की बदौलत ही है। ये क्या है? इवोल्यूशन हुई है। ठीक है, हम बंदर से इंसान बन गए। सो ये किसकी वजह से हो पाया? वेरिएशन की वजह से ही हो पाया। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर करवाता हूँ। सो सी, सपोज करो ये ग्रास है। मैं हमेशा बैक्टीरिया की एग्जांपल देता हूँ लास्ट क्रैश कोर्स में, लेकिन इस बार मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ। तो सपोज करो ये ग्रास है, इस पे कुछ बीटल्स रहती थी। उन बीटल्स का कलर, इंसेक्ट रहते थे कोई, रेड था। ठीक है, रेड था। तो एक कौवा आता था, एक कौवा आता था, क्रो आता था। वो इन रेड बीटल्स को खा जाता था। इसको भी खा गया, 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 इसको भी खा गया। ठीक है। अब बीटल्स ने सोचा, लेकिन सपोज करो कुछ बीटल्स जो थी वो बच गई। अब हुआ क्या, ये जो बीटल्स थी, इन्होंने अपने आप में कुछ, इनके जीन्स में एक चेंज आया, वेरिएशन आई। तो एक बीटल जो थी, उसने जब बच्चे पैदा किए, एक बच्चा ग्रीन कलर का पैदा हो गया, 2 बच्चे ग्रीन कलर के पैदा हो गए, बाकी बच्चे कैसे थे? रेड। कौवा फिर से आया, लेकिन इस बार क्या हुआ, कौवे को ये ग्रीन वाले बच्चे दिखे ही नहीं, क्योंकि इनका ग्रास से कलर मैच कर गया, तो ये छिप गए। लेकिन रेड वाले तो दिख रहे थे, उसने रेड वालों को खा लिया, सभी को खा गया, ये ग्रीन वाले बच गए। तो इन ग्रीन वालों ने क्या किया कि अपनी एक अलग पॉपुलेशन तैयार कर ली। सो अब जितने भी बच्चे पैदा हुए वो कैसे हुए? सारे के सारे ग्रीन। ठीक है। अब अगर सपोज करो, अगर वेरिएशन ना हुई होती, अगर वेरिएशन ना हुई होती, सभी के सभी बीटल लाल ही होते, तो उसने खा जाने थे सारे के सारे। लेकिन अब एक बीटल क्योंकि ग्रीन हो गया, तो एक वेरिएशन आ गई, सो इसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी वो बच गई। सो यही लिखा है, इट प्रमोट द सर्वाइवल। उसका, उस वो जिंदा रह पाए, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन चाहे बदली जैसा भी था, लेकिन वो बीटल की वजह से, एक बीटल जो ग्रीन हुआ उसकी वजह से वो बच पाए। सो सपोज करो, यहाँ पे लिख लो आप, वेरिएशन, द कलर of beetle changed to green। ठीक है। सो रेड beetles eaten by crow, green beetle survived, बच गए, ड्यू टू वेरिएशंस, एंड उन्होंने एक अपनी पॉपुलेशन बना ली, मेक
population. So this is all about variations. ठीक है बेटा. So now coming to next question, what is role of saliva in the digestion? So बेटा role of saliva in digestion. So बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5. बेटा अब saliva का क्या रोल है डाइजेशन में? सो पहले ध्यान से सुनो. स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स कितनी है टोटल? 6 होती हैं. एक पैरोटिड है, एक इस साइड पे, एक दूसरी साइड पे भी होगी. सो 2 ये होगी. एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, एक इस साइड पे है, एक उस साइड पे है. एक सबलिंगुअल ग्लैंड है, 2 ये होंगे. सो 2 2 2 कितनी होगी टोटल? 6. ये आपको जानने की जरूरत नहीं है. इनका काम क्या है? इन्होंने यहाँ से स्लाइवा तो माउथ में डालना है, इसने भी, इसने भी. सो सभी ने स्लाइवा कहाँ पे डालना है? माउथ में. माउथ में कहाँ पे? बक्कल कैविटी में. ये तो हमें पता है ना? ओके. सो नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ स्लाइवा. सो नंबर 1, ये बक्कल कैविटी में क्या करता है? ये जो स्टार्च होती है उसकी डाइजेशन करवा देता है. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है? स्लाइवा के पास एक एंजाइम होती है. क्या नाम है उस एंजाइम का? स्लाइवरी अमाइलेज. कहाँ पे हो रहा है ये? बक्कल कैविटी में. सो स्टार्च से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है स्टार्च से? माल्टोज बन रहा है. ये जो स्टार्च थी ये क्या थी? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थी. और माल्टोज क्या है? सिंपल शुगर. सो 30% जो डाइजेशन है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की. वो कहाँ पे हो रही है? इन बक्कल कैविटी. कौन करवा रहा है? स्लाइवरी अमाइलेज. कहाँ से? स्लाइवरी अमाइलेज स्लाइवा से आई. ओके. नंबर 2 फंक्शन, इसके पास एक एंटी माइक्रोबियल है. तो ये माउथ में इंफेक्शन नहीं होने देता. एंटी माइक्रोबियल. क्या नाम है उस एंटी माइक्रोबियल का? लाइसोजाइम. जिसकी वजह से प्रिवेंट इन्फेक्शन. ओके. नंबर 3, स्लाइवा के पास एक और चीज है. स्लाइवा हैज म्यूकस. ठीक है. म्यूकस मतलब जल. जल की तरह है. क्या करता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसको भिगाता है, गीला करता है उसे, और उसे पेस्ट की तरह इकट्ठा कर देता है ना? lubricates एंड adheres. adheres यानी कि जोड़ देता है, इकट्ठा कर देता है. द क्रश्ड फूड पार्टिकल. किसने क्रश किए? दांतों ने क्रश किए. टू फॉर्म बोलस. so that easily passes through esophagus. बेटा बात ध्यान से सुनो. एक पाइप है, आपने इसमें से कागज, एक कागज को आपने नीचे भेजना है. आपने ऐसे फेंका, हो सकता है ये कागज यहाँ पे जाके फंस जाए. अगर आप इस कागज को घोल के, अगर आप इस कागज को घोल के एक पानी के साथ भेज दो तो ये सीधे का सीधे नीचे चला जाएगा. तो उसी तरह से फूड है कि अगर आपने फूड को ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है उसमें भेजा, हो सकता है फूड यहाँ पे फंस जाए. तो इसने क्या किया? सलाइवा ने उसकी क्या बना दी? पेस्ट बना दी, बोलस बना दी, पेस्ट बना दी, ताकि वो ईसोफेगस से या फिर फूड पाइप से इजीली पास